हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करें एमसीक्यू फ्रॉम द चैप्टर प्लानिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और इसमें से एक एमसीक्यू पक्का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और मुझे उम्मीद है जो आज एमसीक्यूज करोगे आपका काफी चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। लेट्स बिगिन गाइस, फटाफट स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन आता है रीअरेंज द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। आपको क्या करना है, जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा ना उसके लिए एक नंबर अपने आप को देना है और एंड में आपने चेक करना है कि आपने कितने आंसर्स करेक्ट किए। आपका पहला क्वेश्चन है रीअरेंज द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। आपको इन स्टेप्स को अरेंज करना है कि पहले कौन सा स्टेप आएगा, फिर उसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा और लास्ट में चौथा स्टेप कौन सा आएगा। हरी अप गाइस, यू हैव 4 स्टेप्स बिफोर यू। हरी अप गाइस, द फर्स्ट आंसर क्या है जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दो जिसने आंसर फाइंड आउट कर लिया। हरी अप गाइस, हरी अप। द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी गाइस। सबसे पहले इसमें जो स्टेप आएगा वो आएगा इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स, then alternative selection, then implementation of plan, and the last one is follow up action। कोई भी स्टेप्स आपको दे दिए जाएंगे और आपको अरेंज करना होगा ऑर्डर में, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू प्लानिंग। प्लानिंग के रिगार्ड्स में आपको स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज कंसर्न विद बोथ एंड्स एंड मीन्स। करेक्ट या इनकरेक्ट चेक कर लो। The plan that is developed has to have a given time frame, but time is a limited resource. Third statement है planning will be a futile exercise if it is not acted upon or implemented। बताइए कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? तीनों? पक्का? पक्का? चलिए तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। क्यों सर? बेटा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? जब तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो इनका करेक्ट कोई भी नहीं है, सो आंसर विल बी नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द अजम्पशंस अबाउट फ्यूचर डिराइव्ड फ्रॉम फोरकास्टिंग एंड यूज इन प्लानिंग आर नोन एज। वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस, अगर आपको आंसर पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दो फास्ट। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दो। हरी अप गाइस, हरी अप फास्ट। ए प्लानिंग प्रीमाइसेस, बी फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, सी बिजनेस प्रीमाइसेस और डी कॉर्पोरेट प्रीमाइसेस। The assumptions about future derived from forecasting and used in planning are known as planning premises। और जिन्होंने आंसर दिया उनके लिए वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया आंसर, परफेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू आइडियाज कैन टेक द शेप ऑफ कंक्रीट प्लान्स। इसमें आपको इंपॉर्टेंस हाईलाइट करनी है, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग बतानी है आपको, कौन सी हाईलाइट हो रही है। Statement is new ideas can take the shape of concrete plans. It is the most challenging activity for the management as it guides all future actions leading to growth and prosperity of the business। बताइए जी कौन सी यहां पर इंपॉर्टेंस है जो हाईलाइट हो रही है? That you have to answer। मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी कौन सी होती है, राइट जिससे ग्रोथ प्रोस्पैरिटी आती है, कंक्रीट प्लान को शेप मिलती है, न्यू आइडियाज आते हैं, दैट इज इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। देखो क्लू दे रखे हैं ऊपर आपको सिर्फ उन क्लू को फाइंड आउट करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशन बतानी है कौन सी है। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग प्रोवाइड फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज और प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। इनमें से लिमिटेशन कौन सी है? वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस, आप इजीली आंसर दे सकते हो और अगर आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना बेटा। ब्रिलियंट स्टूडेंट हो भाई आप लोग, पक्का। लॉक कर दो, लॉक कर दो बेटा। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, लॉक कर दूं? यस, द करेक्ट आंसर इज एब्सोल्युटली प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज द लास्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस। अगर आपने प्लानिंग प्रोसेस के सारे स्टेप्स पढ़े हैं एंड यू नो देम वेरी वेल तो आपको सिर्फ ये बताना है कि उसका लास्ट स्टेप कौन सा होता है। प्लानिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप कौन सा है इनमें से? आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में डाल दो इस टाइम को कंप्लीट होने से पहले पहले। पोस्ट करो, जल्दी से डाल दो। व्हाट इज द लास्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस? फॉलो अप एक्शन, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, नन ऑफ द अबव गाइस। हरी अप गाइस। Last step in the planning process. The last step in the planning process is follow up action. This is the last step guys. Next question पर आते हैं बेटा। Planning seeks to bridge gap between। Planning जो gap fill करता है वो किस में करता है? पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में।
ऑप्शन देख लो यार. पास्ट एंड प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट एंड फ्यूचर और none of the above. Wow, what a chore. 4 options guys. Planning seeks to bridge gap between ding ding ding. कौन सा? ये लॉक कर दूं? पक्का? चलो चेक करते. वाओ, बिल्कुल सही आंसर. प्रेजेंट एंड फ्यूचर पोजीशन गाइस. प्लानिंग सीक्स टू ब्रिज गैप बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर पोजीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्लानिंग इज अ यूजलेस फंक्शन, वन टाइम प्रोसेस, मेंटल एक्सरसाइज और ऑब्सोलीट कंसेप्ट. सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर. दिस इज वन टाइम प्रोसेस. ओ वन टाइम प्रोसेस कहां होता है यार? प्लानिंग इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. मालूम नहीं है? मतलब एग्जाम में यही होगा, पीछे वाला बोलेगा अरे ऑप्शन ये वाला है और आप बिना सोचे बिना समझे टिक कर आओगे. प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है भाई, दिमाग की दही हो जाती है उसके अंदर में. सो करेक्ट आंसर इज प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज. प्लान्स कैन बी इंप्लीमेंटेड आफ्टर, मतलब इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान से पहले वाला स्टेप कौन सा है वो आपको बताना है. प्लानिंग प्रोसेस में इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान से पहले वाला स्टेप कौन सा है वो आपको बताना है. यस, 6 5 4 3 2 1 0. And the correct answer is selecting an alternative. Selection of an alternative is the step before implementation of plan. Next question आता है, आपको यहां पर बताना है, it is concerned with both ends and means. It should have to have a given time frame because it is a limited resource. It needs to be used judiciously. It will be a futile exercise if not acted upon. किस फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं यार? ये तो आपको मालूम ही होगा क्योंकि आपको पता हम कौन से चैप्टर के एमसीक्यू कर रहे हैं, तो उसी का आंसर होगा ना. बट बेटा जब ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा तब आपको बड़ा केयरफुली इसका आंसर देना है, राइट? अभी तो आप आंसर दे दोगे. आंसर इज ऑब्वियसली प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग चैप्टर के एमसीक्यू कर रहे हैं तो इसी का ऑप्शन होगा, राइट? राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा. इफ गोल्स, यह पूछ के रहा है आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट. आपको इंपॉर्टेंस बतानी है, कौन सी है. स्टेटमेंट है, इफ गोल्स आर वेल डिफाइंड, एम्प्लॉइज आर अवेयर ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डू एंड व्हाट दे मस्ट डू टू अचीव दोज गोल्स. डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन. आपको बताना है कौन सी इंपॉर्टेंस है प्लानिंग की जो यहां पर हाईलाइट हो रही है. देखो आपको क्या करना चाहिए, आप क्या कर रहे हो, ठीक है, और आपको वर्क में कोऑर्डिनेशन कैसे लेकर आना है, ये सारी चीजें आपको प्लानिंग बताती है, क्योंकि प्लानिंग आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है जहां पर आपको काम करना होता है. सो हियर इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा. द नेचर ऑफ, यहां भी आपको इंपॉर्टेंस बतानी है. The nature of corrective action required depends upon the extent of deviations from the norms. Therefore, planning provides the basis of control. Oh my God, simple importance आपको बतानी है. जरा जल्दी से बता दीजिए कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसका बेटा. यहाँ तो सिंपल पता चल रहा है. प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ कंट्रोल, तो आंसर क्या होगा? प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग. देखो अगर आपने आंसर लिख दिया कमेंट बॉक्स में तो वेल डन गाइस, बहुत अच्छा, यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट, आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो मेरे साथ में, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ प्लानिंग हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट. आपको फीचर बतानी है कौन सी है. प्लानिंग हैज नो मीनिंग अनलेस इट कंट्रीब्यूट्स टू द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. बताइए कौन सी फीचर है जो यहां पर हाईलाइट हो रही है प्लानिंग की, वो आपको बताना है बेटा. A, B, C or D. Planning is primary function. Planning focus on achieving objective, pervasive, continuous. लॉक कर दो बच्चों. The correct answer is it focus on achieving objective. देखो यहां पर एक क्लू था, predetermined organizational goals. तो here this is the clue जिससे आपको पता चलेगा कौन सी फीचर हाईलाइट हो रही है. That is planning focus is on achieving objective. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंस को फाइंड आउट करना है, कौन सी इंपॉर्टेंस हाईलाइट हो रही है. स्टेटमेंट इज बाय डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म्ड,
प्लानिंग shows the way to deal with changes and uncertain events. क्लू मिल रहा है कुछ यहां पर. Changes or events cannot be eliminated, but they can be anticipated and managerial responses to them can be developed. आपको बताना है कौन सी इंपॉर्टेंस है जो हाईलाइट हो रही है यहां पर बेटा. रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली गाइस. देखो, अनसर्टेन इवेंट्स, बहुत अच्छा क्लू दिया था मैंने आपको. इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा. यहां पर आपको फीचर बतानी है प्लानिंग की. फीचर कौन सी हाईलाइट हो रही है? ऑल अदर फंक्शंस आर परफॉर्म्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्लान्स ड्रॉन. द वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर इंटररिलेटेड एंड इक्वली इंपॉर्टेंट. इट प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ ऑल अदर फंक्शंस. प्लानिंग जो है बेसिस है ऑल अदर फंक्शंस का. ये कौन सी फीचर को हाईलाइट करता है? देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. हाँ, कमेंट में डाल दिया तुमने बेटा. आपको आंसर आता था तो कमेंट बॉक्स में डाल दिया. बहुत अच्छी बात है. पक्का रिप्लाई दूंगा. पक्का 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 रिप्लाई करूंगा मैं आपके आंसर्स का. द करेक्ट आंसर हियर इज प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. क्योंकि प्लानिंग से ही बाकी सारे फंक्शंस जो है देखो रिलेट किए जाते हैं. ठीक है, और ये बेसिस है ऑल अदर फंक्शंस का. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा. यहां पर आपको फीचर बतानी है प्लानिंग की कौन सी हाईलाइट हो रही है. प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स. आई थिंक ये वर्ड ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्लू है आपके लिए फाइंड आउट करने का कौन सी फीचर की बात हो रही है. मैनेजमेंट एज वेल एज इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इट इज नॉट एन एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट नॉर ऑफ एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. कौन सी फीचर है जो हाईलाइट हो रही है बेटा यहां पर? प्लानिंग इज परवेसिव, रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स. सिंपल. ठीक है, गुड क्लू ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. यहां पर आपको इंपॉर्टेंस बतानी है कौन सी हाईलाइट हो रही है. स्टेटमेंट है इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग. सिंस प्लानिंग एंश्योर्स क्लैरिटी इन द थॉट एंड एक्शन, वर्क is carried on smoothly without interruptions. Useless and redundant activities are minimized or eliminated. कौन सी इंपॉर्टेंस है जो यहां पर हाईलाइट हो रही है? देखो, अगर आप एक्शन स्मूथली हो जाएगा, विदाउट इंटरप्शन हो जाएगा, यूजलेस रिडंडेंट एक्टिविटीज मिनिमाइज हो जाएंगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो रिड्यूस कर रहे हो ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज. ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज आपकी क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों. आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ प्लानिंग बतानी है फिर से आपको. टॉप मैनेजमेंट अंडरटेक्स प्लानिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल. मिडिल मैनेजमेंट डज द डिपार्टमेंटल प्लानिंग. लोएस्ट लेवल डे टू डे ऑपरेशनल एंड प्लानिंग इज डन बाय सुपरवाइजर्स. देखो, यहां 3 लेवल की बात हो रही है. टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल. तो सर प्लानिंग की फीचर कौन सी हाईलाइट हो रही है बेटा? देखो, क्लू मैं आपको साथ साथ देता जा रहा हूं ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके, आप क्लू को जस्टिफाई कर सको. और आपका मेंटल एक्सरसाइज तो है ही है प्लानिंग. आप भी मेंटल एक्सरसाइज कर रहे हो. बट ये आंसर नहीं है इसका. इसका आंसर है इट इज परवेसिव बेटा. टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर लेवल, तीनों की बातें हो रही है ना. सो प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स. इट इज परवेसिव. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा. आपको इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग बतानी है कौन सी हाईलाइट हो रही है. द मैनेजर हैज टू इवैल्यूएट ईच ऑल्टरनेटिव एंड सिलेक्ट द मोस्ट वायबल प्रोपोजिशंस. प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग टारगेट्स एंड प्रिडिक्टिंग फ्यूचर कंडीशंस. इंपॉर्टेंस कौन सी हाईलाइट हो रही है वो आपको बताना है. यू हैव 4 ऑप्शन गाइस. हरी अप द आंसर. आप फ्यूचर कंडीशन प्रेडिक्ट कर पाते हो, इवैल्यूएट कर पाते हो ईच ऑल्टरनेटिव को. तो डोंट यू थिंक ये आपको हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग के लिए? यस, दिस इज द करेक्ट आंसर. प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग. लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा. प्लानिंग इज रिलेटेड, फीचर आपको बतानी है, विद द प्लानिंग साइकिल. इट मींस दैट प्लान इज फ्रेम्ड. प्लान को फ्रेम किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है, फिर फॉलो किया जाता है, फिर एक और प्लान बनाया जाता है. कॉन्टिन्यूसली बनाया जाता है. कौन सी फीचर हाईलाइट हो रही है? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है. जल्दी से आंसर डाल दो कमेंट बॉक्स में. मुझे पता है आपको इसका आंसर मालूम है. आई नो. जल्दी से डाल दो कमेंट बॉक्स में आंसर
कि इसका आंसर क्या है गाइस, हरी अप। द करेक्ट आंसर इज प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस गाइस, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जल्दी से जितने भी मार्क्स आपके हैं आउट ऑफ 20 उसको जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दो। फेयरली एनफ, राइट, पता चलना चाहिए। ब्रिलियंट स्टूडेंट, देखो जितने भी हैं जरूर डालना, ठीक है। आई ट्रस्ट यू, मुझे मालूम है आप बिल्कुल सही डालोगे। इससे आपको फायदा क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करोगे तो आपको आपका स्कोर मालूम होगा और आप उसको बेटर इंप्रूव कर सकते हो गाइस, ठीक है। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यूज की। तब तक प्रैक्टिस करते रहना, करते रहना, करते रहना। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स गाइस। टेक केयर इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।